ओम शांति। हम खुश रहने के लिए क्या अपनाते हैं? हमारे दैनिक जीवन के जो कार्य होते हैं वह हम रोज़ करते हैं, जैसे सुबह उठना, नहाना, खाना खाना। स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, जो जॉब करते हैं वे नौकरी करने जाते हैं। और हमारे रोज़ के जो कार्य फिक्स हैं, जैसे खाना बनाना, साफ़ सफाई, तो हम ये सारे कार्य प्रतिदिन ही करते हैं। हम कभी ऐसा सोचते हैं कि आज मैं खाना नहीं खाता हूँ, आज रहने दो। लेकिन अच्छा ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो हम इसे महीनों तक ही स्किप कर देते हैं। ये भी तो हमारे जीवन का ही हिस्सा है। जितना ज़रूरी हमारे शरीर के लिए खाना खाना है, उतना ही ज़रूरी तो ज्ञान को सुनना, वह हमारे मन का भोजन है। तो हम अपने मन को तो कुछ आहार दे ही नहीं रहे हैं। हाँ, हम मन को आहार दे रहे हैं, लेकिन हम वह सारा जो सांसारिक है, जो नेगेटिव ही है, क्योंकि इस कलयुग में तो यदि हम नॉर्मल न्यूज़ देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो हमें उससे नेगेटिव ही ज्ञान मिलता है। क्योंकि फिर हम जो पढ़ रहे हैं सारे दिन उसी के थॉट्स हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। हमें कोई अच्छा ज्ञान तो उससे प्राप्त होता नहीं है कि हमें कैसे श्रेष्ठ बनना चाहिए। उससे हमें ऐसी धारणाएं तो होती नहीं है, या ऐसा प्रोत्साहन मिले जिससे कि हमें एक अच्छा इंसान बनने को जो प्रोत्साहित करे। तो इसी वजह से तो आज हम सब इतने दुखी हो गए हैं, क्योंकि आज किसी भी इस कलयुग के किसी भी ज्ञान में यह प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है कि, या मोटिवेट नहीं किया जाता है कि हमें वास्तव में एक अच्छे इंसान बनना है। जब तक कि हम अच्छे इंसान नहीं बनेंगे तब तक हम कभी सुखी नहीं बन सकते हैं। हम पैसे कमाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, बचपन से ही हम जो पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं, उसका मेन मोटिव तो बस आगे चल के यही होता है ना कि आगे चलकर मुझे बहुत अच्छा जॉब करना है, या कोई भी प्रकार का जो कार्य है, तो उसके लिए हम क्लास 1 से ही पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं और कितनी मेहनत करते हैं हम अपना पूरा जीवन। लेकिन उसका मेन मोटिव तो सिर्फ आगे चल कर सिर्फ सुखी होना ही है। आखिर हम अच्छा जॉब क्यों पाना चाहते हैं? क्या हम ये सोचते हैं कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमें अच्छा जॉब मिले, लेकिन हम दुखी रहें? हमारा जो अच्छा जॉब करने का भी उसका जो मोटिव है वो तो खुश रहना ही है, क्योंकि हम सोचते हैं कि जब हम बहुत अच्छा जॉब करेंगे, हम बहुत अमीर हो जाएंगे, तो हम खुश रहेंगे। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है, क्योंकि जो बहुत अच्छी पोस्ट पर हैं वे लोग भी सुसाइड कर रहे हैं, और उनके जीवन में इतने दुख क्यों हैं? या जो दुनिया के बहुत अमीर हैं, इनफैक्ट जो लोग राजाई फैमिली को भी बिलोंग करते हैं, उनके परिवार में भी झगड़े होते रहते हैं और उनमें भी मनमुटाव होता है, वे भी दुखी रहते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने ये जाना ही नहीं है कि धन का और सुख का आपस में उतना रिलेशन नहीं है। हाँ, धन से हमें सुख सुविधाएं मिल जाती हैं, लेकिन सुखी होने का रिलेशन तो है हमारे एक अच्छे इंसान बनने से। अच्छा इंसान बनना अर्थात कि अपनी बुराइयों को छोड़ना, क्योंकि आज हमारे अंदर इतनी ज़्यादा इच्छाएं हो चुकी हैं कि हम खुश रह ही नहीं सकते। तो किसी ने हमें ये ज्ञान दिया ही नहीं कि यदि हमें खुश रहना है तो हमें संतुष्ट रहना सीखना होगा। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देते हैं कि 2 बच्चे हैं और एक बच्चा है उसके पास 1 चॉकलेट है, दूसरा बच्चा है उसके पास 100 चॉकलेट्स हैं, अलग अलग प्रकार की, सबसे अच्छी। तो जिसके पास 1 चॉकलेट है उसने 1 चॉकलेट खा ली, उसके बाद उसको सेटिस्फेक्शन हो गया और अब उसकी इच्छा नहीं है कि उसे और चॉकलेट खानी है। लेकिन जिसके पास 100 चॉकलेट्स हैं उसने 100 चॉकलेट्स खा ली, लेकिन उसे अभी भी तृप्ति नहीं मिली, और वह बच्चा अभी भी रो रहा है और वह कह रहा है कि उसे और चॉकलेट्स दो। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि कौन सा व्यक्ति कौन सा बच्चा इस समय सुखी है? सुखी तो वही है ना जिसे सेटिस्फेक्शन हो गया, जो अब और चॉकलेट नहीं खाना चाहता है। और जो अभी भी और चॉकलेट खाने के लिए रो रहा है वह तो दुखी है, भले ही उसके पास 100 चॉकलेट्स थी। सेम इसी चीज़ को हम अपने धन से या प्राप्तियों से लगा सकते हैं कि हमारा बहुत नाम हो जाए, हमें बहुत प्राप्तियां मिलें, हम बहुत अमीर हो जाए। हो सकता है हम तो भी सुखी नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारी इच्छाएं तो बढ़ती ही जाती हैं।
तो वास्तव में यदि सुखी रहना है तो हमें संतुष्ट रहना सीखना चाहिए और हमें अपने कर्म ज़रूर करते रहने चाहिए। इसका यह अर्थ नहीं है कि हम आलसी होकर बैठ जाएं। हम अपने सारे कर्म करें, लेकिन फिर भी जो फल हमें मिले हम उसे स्वीकार कर लें और हमें उसमें सेटिस्फाइड रहना चाहिए। और जेलस की जो भावना होती है कि दूसरे व्यक्तियों को क्यों मुझसे ज़्यादा सफलता मिल गई, ये भी हमारे दुख का कारण होता है। तो इसका भी एक बहुत बड़ा एक पीछे रहस्य है कि हर इंसान को अपने ही कर्मों का फल मिलता है और वो पिछले जन्मों के कर्म भी इसमें इंक्लूड होते हैं। तो यदि आज कोई व्यक्ति उतनी ही मेहनत करके हमसे ज़्यादा सफलता प्राप्त कर रहा है, तो इसका अर्थ यही है कि वह अपने पिछले जन्मों में बहुत श्रेष्ठ या हमसे ज़्यादा अच्छे कर्म करके आया हुआ है। तो फिर यदि हमें यह ज्ञान मिल जाता है, हम इस ज्ञान को धारण कर लें, तो फिर जेलस की भावना भी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। इससे भी हमारे जीवन में सुख आ जाता है। तो इसीलिए हमें ज्ञान प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। यदि हम वास्तव में सुखी रहना चाहते हैं तो हमें रोज़ ज्ञान भी सुनना बहुत ज़रूरी है। और इस समय तो स्वयं ईश्वर ही धरती पर आकर ज्ञान दे रहे हैं। उनकी मुरली रोज़ प्रकाशित होती है, जिसे हमें रोज़ सुनना बहुत ज़रूरी है यदि हम सुखी रहना चाहते हैं तो। लेकिन यदि हमें ऐसे ही अपना जीवन निकाल देना है दुखी होते हुए, कभी सुखी कभी दुखी, तो हम जो चाहें करें। लेकिन यदि आपकी दिल से ये इच्छा है कि आप हमेशा के लिए एक सुखी आत्मा बन जाएं, तो उसके लिए हमें ईश्वर के मार्गदर्शन पर चलना बहुत ज़रूरी है। खुद को सुधारना ज़रूरी है, हमें अपनी बुराइयों को दूर करना ज़रूरी है। और जब तक हम एक अंदर से एक अच्छे इंसान नहीं बन जाते हैं, तब तक हम कभी भी सुखी नहीं रह सकते हैं। क्योंकि यदि आपको पूरे दुनिया का ऐशो आराम मिल जाए, सब कुछ, लेकिन यदि आपने गुस्सा करना नहीं छोड़ा है, तो गुस्सा करते समय तो आप हमेशा दुखी रहेंगे। जब भी आप गुस्सा करेंगे आपको दुख का अनुभव हो रहा है। तो इससे साफ ये प्रूफ हो जाता है कि सुखी रहने के लिए बुराइयों को छोड़ना ज़रूरी है, ना कि हमें इस अंधाधुंध रेस में भागना ज़रूरी है कि हम बस पैसे के पीछे भागना शुरू कर दें। क्योंकि जो लोग इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं, जो बहुत अमीर है, जो बहुत ऊंचाइयों पर हैं, लेकिन हम तो भी ये देख सकते हैं कि वे 100% सुखी तो नहीं होते हैं। यदि वे अच्छे इंसान हैं तो ही वे सुखी रहेंगे, अदरवाइज़ सिर्फ धन प्राप्त करके कोई भी इंसान सुखी नहीं बन सकता है। तो हमें अच्छे बनने के लिए हमें ईश्वर का ज्ञान सुनना बहुत ज़रूरी है। और ईश्वर हमें अच्छा बनने के लिए हर चीज़ का मार्गदर्शन देते हैं। तो जैसे हम रोज़ खाना खाते हैं, तो ऐसे ही हमें अपने मन को भी अच्छा भोजन देना चाहिए, यानी कि अच्छा ज्ञान रोज़ पढ़ना या सुनना चाहिए। और मुरली तो सीधे भगवान ही में ज्ञान देते हैं। तो यदि हम रोज़ मुरली सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो उससे हमें बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है और जिससे हम उसे अपने जीवन में धारण करते जाते हैं। तो आप कैसे देखते हैं कि आप कैसे पहले से कितने ज़्यादा चेंज हो गए हैं, और जो आप पहले इतना दुखी होते थे, तो अब आप कितना सुखी रहने लगे हैं। अब बाहर अभी भी वही परिस्थितियाँ आती हैं जो पहले आती थी, लेकिन जिन चीज़ों से आप पहले बहुत परेशान हो जाते थे, कई दिनों तक आप दुखी हो जाते थे, लेकिन क्योंकि अब आप चेंज हो गए, तो अब वही चीज़ें आपके सामने आती है, लेकिन आप तो भी शांत ही रहते हैं, अंदर से सुखी रहते हैं। क्योंकि अब आपको ज्ञान मिल चुका है, क्योंकि अब आप यह जान चुके हैं कि हर चीज़ हमारे ही कर्मों का फल है। तो जब भी हमारे साथ कुछ भी बुरा होता है, तो सबसे पहले मन में यही ज्ञान आना चाहिए कि मेरे कर्मों का फल है, मैंने कुछ गलत किया है किसी जन्म में जिसका ये फल आया है। तो हम उसे कितनी शांति से फिर स्वीकार कर लेते हैं। फिर हम किसी पे गुस्सा नहीं करेंगे, किसी को दोषी नहीं ठहराएंगे। और यदि हमने स्वीकार कर लिया कि मेरे ही कर्मों का फल मुझे मिल रहा है, तो इस समय हमारा फिर पूरा दुख ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हमने उसे स्वीकार कर लिया। तो हम उसे बहुत शांति से, सहज भाव से उस परिस्थिति को निकाल लेते हैं। तो कैसे ईश्वर का जो ज्ञान है वो हमारे लिए सुख की ओर कैसे आगे बढ़ाता है। तो यदि आप भी ये सारे ज्ञान को सुनेंगे, तो आप भी अपने जीवन में इस परिवर्तन को महसूस करेंगे। और जो आप पहले इतना दुखी होते थे
और अब कैसे आप इतना हमेशा शांत रहने लगे हैं, कितना सुखी रहने लगे हैं। लेकिन धन तो अभी भी उतना ही था, परिस्थितियाँ भी वही थी, सिर्फ हम चेंज हो गए। तो यदि सुखी रहना है तो खुद को ही चेंज करना है, बाहर की परिस्थितियाँ तो अभी और बिगड़नी ही है। इसलिए हम कभी भी ऐसे सोच के ना बैठें कि बाहर सब कुछ अच्छा हो जाएगा फिर हम सुखी हो जाएंगे, क्योंकि यह कलयुग है और यह विनाश की ओर ही आगे जा रहा है। तो परिस्थितियाँ तो बिगड़ती ही जानी है, इसलिए हमें स्वयं को सुधारना है। और यदि हम अच्छे होते जाएंगे तो हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छा ही फल प्राप्त होगा, क्योंकि जो भी दुख है वह तो बुरे कर्मों का ही फल है। तो यदि अब हम सुधर जाते हैं और हम सिर्फ अच्छे ही कर्म करते जाएंगे तो हमारे साथ हमेशा आगे अच्छा ही होगा। तो इसलिए हमें ज्ञान को धारण करना है तो हमें ईश्वर को भी ज़रूर याद करना चाहिए, क्योंकि हम जब ईश्वर को याद करते हैं तो ज्ञान अपने आप ही धारण होता जाता है, क्योंकि हमारी कनेक्टिविटी उस ईश्वर से जुड़ जाती है। और ईश्वर तो ज्ञान के सागर हैं, प्रेम के, आनंद के सागर हैं, गुणों के सागर हैं। तो जितनी देर भी हम ईश्वर को याद करते हैं तो उनकी जो भी एनर्जी है वह हमारे अंदर आने लग जाती है, तो हम अपने आप ही चेंज होते जाते हैं। और फिर ईश्वर तो कहते हैं कि यदि हम ईश्वर को याद करते हैं तो हमारे जो भी हमने पाप कर्म पहले किए हुए हैं वे सब जल जाते हैं। तो जितनी देर हम ईश्वर को याद करते हैं, मेरे ख्याल से ये बेस्ट टाइम है। इससे ज़्यादा समय का यूटिलाइजेशन कोई हो ही नहीं सकता जिसमें हमारे पाप जल रहे हों। तो इसीलिए हमारे पास 24 घंटे होते हैं, तो ज़रूर हम काम करते करते भी ईश्वर को याद कर सकते हैं। थोड़ा समय हम बैठकर ईश्वर को याद करें और फिर अपने जीवन में इस दिव्य परिवर्तन को देखें। थैंक यू।